हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पोएम अंडरग्राउंड। तो इसके जो पोइट हैं वो है जेम्स रीव्स। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। एंड प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि पोएम आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके जो पोइट है वो है जेम्स रीव्स। जेम्स रीव्स वॉज अ ब्रिटिश writer known for his poetry, plays and contributions to children's literature। तो जेम्स रीव्स जो हैं वो अपनी पोएट्री, प्लेज और चिल्ड्रंस लिटरेचर के लिए जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है उसके लिए जाने जाते हैं। His works include poetry and stories for both adults and children। तो उनका जो काम है उसमें जो भी पोएट्रीज है और जो भी स्टोरीज है एडल्ट्स के लिए भी हैं और चिल्ड्रन के लिए भी हैं। तो पोएम स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। While we cannot see what goes on below the ground, there are many wonderful things that can be found down below। हम लोग ये नहीं देख सकते कि जो ग्राउंड के नीचे, ग्राउंड अंडर द ग्राउंड, बिलो द ग्राउंड क्या चीज चल रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन जमीन के अंदर बहुत सारी ऐसे वंडरफुल चीजें हैं जो कि पाई जाती हैं। This poem explores and describes the various things that lie below the surface of the earth। और ये जो पोएम है वो अर्थ के सरफेस के नीचे, जमीन के अंदर जो वेरियस थिंग्स जो रह रही हैं उनको एक्सप्लोर करता है, उनके बारे में खोज करता है, पता लगाता है और उसे डिस्क्राइब करता है। एंड शोज अस अ वर्ल्ड विच इज वेरी डार्क बट ऑल्सो वेरी बिजी एंड लाइवली। और हमें एक ऐसी दुनिया के बारे में बताता है, एक ऐसी दुनिया हमें दिखाता है जो कि बहुत ही डार्क है लेकिन बहुत ही बिजी एंड लाइवली है। तो चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं। अंडरग्राउंड। इन द डीप किंगडम अंडरग्राउंड देयर इज नो लाइट एंड लिटिल साउंड। इन लाइंस में पोएट कहते हैं कि अंडरग्राउंड मींस जमीन के अंदर बहुत ही डीप एक किंगडम है जहाँ की कोई लाइट नहीं है और वहाँ जो साउंड है वो बहुत ही लिटिल है, मतलब बहुत ही कम साउंड आती है वहाँ पर, वहाँ आवाज जो है वो बहुत ही कम है। डाउन बिलो द अर्थ्स ग्रीन फ्लोर द रैबिट एंड द मोल एक्सप्लोर। Mole means a small mammal that is nearly blind and digs passages beneath the ground and lives there। तो मोल जो है वो एक छोटा सा मैमल होता है जो कि नियरली ब्लाइंड होता है और जो beneath the ground, ग्राउंड के नीचे passages digs करता है। मीन्स इस तरह का जो पैसेज होता है, इस तरह का जो पैसेज होता है वो डिग करता है, खुदाई करता है और उसी में रहता है। तो इन लाइंस में पोएट कहते हैं कि डाउन बिलो द अर्थ्स ग्रीन फ्लोर, अर्थ का जो ग्रीन फ्लोर है जो कि ग्रास और ग्रीनरी से भरा हुआ है, अर्थ का जो ग्रीन फ्लोर है उस फ्लोर के डाउन बिलो, उसके नीचे रैबिट और मोल जो है वो एक्सप्लोर करते हैं। मींस वो नई नई चीजें खोजते हैं, नई नई चीजें पता लगाते हैं। क्वारिंग एंट्स रन टू एंड फ्रो टू मेक देयर पॉपुलस एम्पायर्स ग्रो। क्वारिंग मींस हियर डिगिंग इनटू द ग्राउंड, जमीन में खुदाई करना, इट मींस क्वारिंग। एंड पॉपुलस मींस क्राउडेड, मींस बहुत ही भीड़ भाड़, झुंड में। तो इन लाइंस में पोएट कहते हैं कि जो क्वारिंग एंट्स होती हैं जो कि जमीन में, ग्राउंड में खुदाई करती हैं, वो अपने पॉपुलस एम्पायर को ग्रो करने के लिए, मींस उनके एम्पायर को पॉपुलस इसलिए कहा गया है क्योंकि एंट्स जो होती हैं वो हमेशा ग्रुप में चलती हैं, वो झुंड में चलती हैं, वो अकेले नहीं चलती, वो एक साथ, बहुत सारी एक साथ निकलती हैं खाने की खोज में। तो इन लाइंस में पोएट कहते हैं कि जो क्वारिंग एंट्स होती हैं वो इधर उधर, टू एंड फ्रो मींस इधर उधर, वो इधर उधर दौड़ती रहती हैं सो दैट उनका जो पॉपुलस एम्पायर है, उनका जो क्राउडेड एम्पायर है वो ग्रो कर सके। डू दे एज आई पास ओवर हेड स्टॉप इन देयर वर्क टू हेयर माई ट्रेड। ट्रेड मींस फुटस्टेप्स, कदम। तो इन लाइंस में पोएट कहते हैं अगर मैं जमीन पर चलता हूँ तो क्या जो जमीन के अंदर जितने सारे क्रिएचर्स हैं जो कि अपने अपने कामों में बिजी हैं, तो क्या वो मेरे फुटस्टेप्स को सुनने के लिए अपने काम को छोड़ देंगे, मींस थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे। Some creatures sleep and do not toil, secure and warm beneath the soil। Toil means to work very hard and secure means safe। इन लाइंस में पोएट कहते हैं कि जमीन के अंदर कुछ ऐसे क्रिएचर्स भी हैं जो कि बिना कोई मेहनत किए, बिना कोई हार्डवर्क किए, बिल्कुल सिक्योरली, बहुत ही सेफली, आराम से बस जमीन के अंदर सॉइल में क्या करते हैं, सोते रहते हैं, आराम करते रहते हैं। Sometimes a folk or spirit intrudes upon their earthy solitudes। Intrudes means disturbs, earthy means of the earth and solitudes means state of being alone, means अकेलापन।
तो इन लाइंस में पोएट कह रहे हैं कि कभी कभी जो जमीन के ऊपर कुदाल और फाफड़े से जो खुदाई की जाती है, तो उसकी वजह से, कुदाल और फाफड़े की वजह से जो उन क्रिएचर्स का जो एक अर्दी सॉलिट्यूड्स है, एक जो अर्थ का एक अकेलापन है, जो वो लोग अकेले आराम से वहां पे जिंदगी गुजार रहे हैं, तो उस कभी कभी फाफड़े और कुदाल से खुदाई करने की वजह से उनका जो अर्दी सॉलिट्यूड है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उनका जो अकेलापन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। डाउनवर्ड द ब्रांचिंग ट्री रूट्स स्प्रेड इनटू द कंट्री ऑफ द डेड। आगे पोएट कह रहे हैं कि उसी जमीन के अंदर डाउनवर्ड्स क्या होता है कि जो ब्रांचिंग ट्री होती है, जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं जिनके बहुत सारे ब्रांच होते हैं, उनके जो रूट्स हैं वो बहुत दूर दूर तक फैले हुए होते हैं इनटू द कंट्री ऑफ द डेड। तो जमीन के अंदर जो दुनिया बस रही है उसे पोएट ने कंट्री ऑफ द डेड इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी लाइट नहीं है, ये बिल्कुल ही डार्क है, बिल्कुल अंधेरा भरा है, और यहाँ पर साउंड जो है वो बहुत ही ना के बराबर है, एकदम कम साउंड है। इसलिए जो जमीन के अंदर जो ये सब दुनिया बस रही है इन क्रिएचर्स की, इसे पोएट ने कंट्री ऑफ डेड कहा है। डीप डाउन द बरीड रॉक्स एंड स्टोन्स आर लाइक द अर्थ जाइगेंटिक बोन्स। जाइगेंटिक मीन्स वेरी बिग, ह्यूज। आगे पोएट कहते हैं कि डीप डाउन, बहुत ही अंदर, जमीन के बहुत बहुत अंदर, बहुत ही डीप डाउन, जो रॉक्स और स्टोन्स जो हैं, बड़े बड़े चट्टान और पत्थर जो हैं, जो दफन हुए हैं, वो सब अर्थ के जाइगेंटिक बोन्स की तरह है। मींस वो सब ऐसे हैं जैसे कि वो मान लो अर्थ की बड़ी बड़ी हड्डियां हैं, बहुत बड़े बड़े बोन्स हैं। इन द डार्क किंगडम अंडरग्राउंड हाउ मेनी मार्वेलस थिंग्स आर फाउंड। मार्वेलस मींस अमेजिंग, फैंटास्टिक। लास्ट टू लाइंस में पोएट कह रहे हैं कि इन द डार्क किंगडम अंडरग्राउंड, जमीन के अंदर जो डार्क किंगडम है वहां बहुत सारी, कितनी सारी मार्वेलस चीजें जो है वो पाई जाती हैं। सो दैट्स ऑल। होप आपको पोएम अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपका भी कुछ डाउट्स है देन गो थ्रू द वीडियो वन मोर टाइम, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन, बाय।